चैप्टर 8 हम प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने 3 क्लासेस देखनी थी। आज हमारी जो क्लास है चैप्टर 8 हमारा है गेटिंग स्टार्टेड विद सी, कि हम सी जो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए या हमें जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो हमने बात की, हमने कहा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस कौन सी, जो हम कमांड्स लिखते हैं कंप्यूटर को कोई बात समझाने के लिए, गिवन टू द कंप्यूटर, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कमांड्स लिखते हैं गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। यहां तक इसकी डेफिनेशन। अब ये बात जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको ये सुनकर अजीब लगेगा कि तकरीबन हर असाइनमेंट के लिए हमें अलग से कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, या दूसरे लफ्जों में हर प्रॉब्लम के लिए हमें अलग से कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना पड़ता है। हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बन जाते हैं सॉफ्टवेयर। हम बना लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन करते हैं, कलेक्ट करते हैं और किसी एक मेजर प्रॉब्लम के लिए उन सारे प्रोग्राम्स को कलेक्टिवली यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया। तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। और ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं इनके लिए जो लैंग्वेज होती है हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। और कंप्यूटर प्रोग्राम की लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कंप्यूटर को अपनी बात है कन्वे करते हैं या समझाते हैं। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, हम देख लेते हैं। इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ जब हमने कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसके लिए हमें जो लैंग्वेज चाहिए होती है उसे हम कहते हैं कि वो हमारी कौन सी लैंग्वेज है, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि कंप्यूटर को हमारी जबान समझ नहीं आती, हम जो बात करेंगे कंप्यूटर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर को कंप्यूटर की किसी जबान में समझाना पड़ेगा। तो इस पर्पज के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, हमारी बात हो चुकी, कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, हमने पहली स्लाइड में देख लिया। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स एंड रूल। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ सेट ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम उस प्रोग्राम को या उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। उसका एक पैटर्न होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ये प्रोग्राम हम लिखते कैसे हैं, बड़े सिंपल है, अल्फाबेटिकल रूल्स को यूज करते हुए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये प्रोग्राम लिखते हैं। वो लैंग्वेजेस जो हमने सेट की हुई होती हैं उनकी बेस पे हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं और कंप्यूटर को समझाते हैं। इसकी बेसिक जो टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल का मतलब है जो मशीन लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर को समझ आने वाली लैंग्वेजेस हैं वो हमारी लो लैंग्वेज, और जो ह्यूमंस की हमारी लैंग्वेजेस हैं उन्हें हम कहेंगे वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें इंसान जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। ये हमने स्टार्ट किया कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है। हमने कहा कि जो ह्यूमंस की
लैंग्वेजेस हैं जो इंसान बेहतर समझ सकता है, जिस तरह इंग्लिश है, उर्दू है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि एग्जैक्ट ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन लुक्स लाइक हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है। हम जस्ट उसे पढ़ के रीड करके बता सकते हैं कि अच्छा ये बात लिखी हुई है और इसका मतलब ये है। इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज लुक्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। ये देखें, इंग्लिश क्योंकि आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर भी यूज करते हैं, तो इसलिए एक इंटरनेशनल लॉ बन गया है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होके लिखी जाएंगी, तो वो लुक्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस होंगे। इसके बाद इसका फायदा क्या है? इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। जब आपको पता है कि आपके सामने इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे या इंग्लिश की तरह के सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे, तो आप उन्हें रीड करके काफी हद तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज। क्या है? अभी हमारी बात हुई कि जो इंसानों की ह्यूमंस लैंग्वेज के करीब है, लुक्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, वो तो हो गई हाई लेवल। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज के करीब है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज के करीब है, उसे हम कहेंगे कि वो हमारी कौन सी है? वो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस है। और लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हम नॉर्मली दो लैंग्वेजेस की बात करेंगे, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। दोबारा से, वो वाली लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर लैंग्वेज की पहली जो हाई लेवल थी वो ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज थी, लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज के क्लोज है, और कंप्यूटर की जो मशीन यूज करती है आपको पता है वो लो लेवल लैंग्वेज को यूज करती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन सिर्फ दो स्टेट, आपके घर में, फैक्ट्री में, मार्केट में, जहां पे मशीन है उसकी दो स्टेट्स है, या तो वो ऑन है या ऑफ है, या जीरो है या वन है, या चल रही है या नहीं चल रही, या सर्किट ऑन है या ऑफ है। तो इसका मतलब या ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि उसकी सिर्फ दो स्टेट्स हैं, जीरो एंड वन। तो इसलिए हम कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज इज बाइनरी लैंग्वेज, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स हैं, या तो वो जीरो है या फिर वो कौन सी है? वन है, इसके अलावा कोई तीसरी स्टेट उसकी नहीं है। फिर जब हम मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें असेंबली लैंग्वेज हेल्पफुल होती है या हमें हेल्प आउट करती है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन कंप्यूटर के साथ है। हमने ह्यूमन लैंग्वेज को उसके अंदर किसी ना किसी तरह से जरूर चेक करना होता है, ताकि हमारे लिए वो चीजें जो है वो अंडरस्टैंडेबल रहे, हमें वो जानने में आसानी हो, अंडरस्टैंड करने में हमारे लिए क्या हो जाए, वो इजी हो जाए। उसके बाद हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज, अभी हमने बात की कि बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज का क्या मतलब है? कि उसके अंदर दो स्टेट्स होंगे, या तो जीरो या वन। और कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज को समझेगा? मशीन लैंग्वेज को समझेगा। कंप्यूटर की जो डिवाइस है, जो हार्डवेयर है, वो जिस लैंग्वेज को समझता है वो कौन सी है? वो मशीन लैंग्वेज है। कोई भी प्रोग्राम हम किसी भी लैंग्वेज में लिखें, सबसे पहले उसे ट्रांसलेट किया जाता है किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर उसे समझ सकता है। कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो, उसको पहले हम ट्रांसलेट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सकता है, और इसे हम कहते हैं नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो कौन सी है? नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी चीजें। उसके बाद हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। अब अभी हम बात कर रहे थे मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज के अंदर हमने बेटा क्या बात की? हमने बड़ी सिंपल बात की कि जो मशीन, किसी भी मशीन की लैंग्वेज है वो नॉर्मली जीरो और वन, ऑन या ऑफ वाली लैंग्वेज, वो मशीन लैंग्वेज है। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होगी? जब इंसान उसे यूज करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमन लैंग्वेज की इंटरफेरेंस जरूर होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश लाइक वर्ड्स। पहले हमने क्या किया था? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया था मशीन लैंग्वेज, ताकि मशीन अंडरस्टैंड कर सके।
अब हम मशीन की लैंग्वेज को वापस ट्रांसलेट कर रहे हैं ह्यूमंस की लैंग्वेज में, ताकि इंसान उसे समझ सके। दीज वर्ड्स आर नोन एज ए निमोनिक्स। ये कल भी हमारी बात हुई थी। निमोनिक्स, एम जो है यहाँ पे वो साइलेंट है, तो ये प्रोनाउंस होगा निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है? एन असेंबली लैंग्वेज यूज्ड इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इजी टू राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें मशीन लैंग्वेज की थोड़ी बहुत समझ आ रही हो तो हम उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करके इंसानों को समझा सकते हैं। और ये नॉर्मली कहाँ पे यूज होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं तो हम वो इंस्ट्रक्शन 0-1 में नहीं, इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। फिर उसको कोई ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और उस लैंग्वेज को फर्दर हम यूज करते हैं अपने सिस्टम को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम देख लेते हैं। पहला, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इजी टू लर्न। सिंपल सी बात है ना यार, अगर वो इंसानों को समझ आने वाली ह्यूमन लाइव लैंग्वेज है तो वो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान होगी। हम एक इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका कोई ना कोई मतलब हमारी समझ में आएगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, बिल्कुल ये बात हमें पता है। These instruction written in high level language are similar to English, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद this make the high level language easy to understand या easy to learn। कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंसानों को जल्दी, अब मशीन लेवल लैंग्वेज को समझना मुश्किल है, 0-1 कहाँ तक ट्रांसलेट करेंगे यार, तो उसे समझना बहुत मुश्किल है। तो आसान क्या है कि हमारे सामने इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस लिखे हुए हो, हम इंग्लिश को पढ़ें और हमें समझ आ जाए। इजी टू डिटेक्ट एरर। The logic of the program written in high level language is very simple and easy. Instruction of programs are like English language statements. In case of error, it is very easy to detect or find and remove error in the program. It is easy to modify. अब इसका देखिए, जहाँ पे भी एरर होगा वहाँ पे हमें वो हिस्सा हाईलाइट हो जाएगा कि इस हिस्से में कोई एरर है। अगर हमने भी कहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारा हाईलाइटेड एरिया है उसमें देखेंगे कि हमने किस रूल को फॉलो नहीं किया। समटाइम्स वो साथ कमेंट्स में बता भी देता है कि आपका ये एरर किस वजह से आ रहा है। उसके बाद मशीन इंडिपेंडेंट, सिंपल सी बात है, मशीन लैंग्वेज हो तो हम कहेंगे कि वो मशीन के साथ मिलके काम करती है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किस मशीन पे चलेगी, जिस मशीन पे भी चलेगी उसका ट्रांसलेटर खुद ही इसे ट्रांसलेट कर लेगा। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। अब मशीन इंडिपेंडेंट मतलब प्रोग्राम रिटन ऑन और कंपाइल्ड ऑन वन टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन अदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट हैव द डिफरेंट आर्किटेक्चर। मैंने आपको बताया ना, हमारी लैंग्वेज, मसलन एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान, अब जिस मशीन के पास मर्जी वो चला जाए वो मशीन उसे अपने हिसाब से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेगी। वहां पे कोई कंपाइलर होगा, कोई ट्रांसलेटर होगा जो उस मशीन के लिए उसे ट्रांसलेट कर लेगा। इसलिए जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन कौन सी है, हर मशीन इसे अपने ट्रांसलेटर के साथ ट्रांसलेट कर सकती है। अब देखिए, अ प्रोग्राम एक एग्जांपल के तौर पर रिटन ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग इंटेल प्रोसेसर। अगर आपके पास लैपटॉप है ना या कंप्यूटर है तो उसके ऊपर देखें कहीं ना कहीं पे जरूर एक स्टिकर लगा होगा इंटेल इनसाइड, ये प्रोसेसर की कंपनी का नाम है। कैन बी रन ऑन कंप्यूटर हैविंग मोटरोला प्रोसेसर। अब देखें, इंटेल अलग कंपनी का प्रोसेसर है, मोटरोला अलग कंपनी का प्रोसेसर है। अब दोनों के अंदर सेम एक टाइप का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है। यानी कि हम सादा लफ्जों में विंडो की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, आप लोगों ने विंडो 8 या 10 की हुई होगी या विंडो 7 की हुई होगी। अब जो विंडो 7 आपके इंटेल पे चल रही है वही मोटरोला पे चल रही है, वही आईबैक्स पे चल रही होगी। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मशीन का स्ट्रक्चर क्या है, वो खुद ही उसे अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांसलेट
कर लेगी। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लिबर्टी फंक्शन, बिल्कुल बहुत ज्यादा। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बिल्ट इन होते हैं जिन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ न्यू प्रोग्राम। हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, उसके अंदर हमें किसी ऐसे फंक्शन की जरूरत पड़ गई है जो ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारी लैंग्वेज में मौजूद है, तो हमें वो नया सिरे से नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि हम उसी फंक्शन को यूज करके, यानी कि हमारा टाइम बच जाएगा, दूसरा हमारी स्ट्रगल बच जाएगी, हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे। हम जल्दी जल्दी वही उसका लिंक दे देंगे कि ये वाला प्रोग्राम जो फलां पे फंक्शन पे लिखा हुआ है ना, वही मुझे यहाँ पे चाहिए, एंड दैट्स इट, आपका वो फंक्शन यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, आपने कोई कंप्यूट करना है स्क्वायर रूट, द प्रोग्रामर कैन यूज द अवेलेबली बिल्ट इन फंक्शन विदाउट राइटिंग द ओन कोड। अब इसका क्या मतलब है, रूट 4, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये कैसे काम करता है, इसका एक तरीका तो ये है कि आप कंप्यूटर को समझाएं, दूसरा तरीका ये है कि ये वाला जो सिंबल है आपका स्क्वायर रूट का, कंप्यूटर को ये पहले ही पता है कि ये सिंबल आए तो इसका मतलब स्क्वायर रूट का फंक्शन है। तो आपने जब स्क्वायर रूट 4 लिख दिया, कंप्यूटर के लिए ये अंडरस्टैंडेबल हो गया, हमें ये नहीं बताना पड़ा कि ये स्क्वायर रूट होता क्या है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये अवेलेबल फंक्शन में से हमने एक फंक्शन को चूज किया और उसे यूज कर लिया अपनी आसानी के लिए। अब इसके अलावा मशीन लैंग्वेज जब आप 0101 में लिखते हैं तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कितना बड़ा कोड बन जाएगा, एक हेल्दी कोड बन जाएगा। उसको समझना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, फिर उसको डीकोड करना, फिर उसको आप ये कह लें कि उसके एरर्स डिटेक्ट करना। कंप्यूटर में जो एरर होते हैं ना प्रोग्रामिंग में, हम कहते हैं बग, तो उसकी डीबगिंग करना, यानी कि एरर्स को ठीक करना, बग्स को खत्म करना, एक अच्छा खासा हैवी काम हो जाता है। तो शॉर्टेड प्रोग्राम का मतलब क्या है, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज शॉर्टर देन द प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल। मैंने अभी बताया ना कि इंग्लिश में मसलन देखिए मैंने लिखा आई लव अल्लाह, अब ये आप देखिए कि इतनी सारी चीज लिखी गई। अब आई के लिए 0101 के फॉर्म में आप जरा काउंट करके ले जाएं 1 से 25 A to Z, और फिर हर नंबर को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करें, तो आप देखेंगे कि ये एक अच्छा खासा बड़ा कोड बन जाएगा। किसका, आई लव अल्लाह का। इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए एक नया कोड जो है वो एक अच्छा खासा, आप ये कह लें कि प्रॉब्लमेटिक कोड बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम्स आए उसमें हमें ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम शॉर्ट होता है कंपैरेटिवली किससे, लो लैंग्वेज के, लो लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम है या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे। तो ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं चीजों को अंडरस्टैंड करने में। मैं ये देखें, आपको मैंने अभी बताया कि आई लव अल्लाह, अब ये आई लव अल्लाह हमारे पास एक, आप ये कह लें कि बड़ा छोटा सा सेंटेंस था हाई लेवल लैंग्वेज का। ये देखें आई लव अल्लाह मैंने लिखा था यहाँ पे, तो ये आई लव अल्लाह को बाइनरी में जब मैंने कन्वर्ट किया आपको दिखाने के लिए आई लव अल्लाह, तो बेटा आपको देख के हैरानी होगी कि अब ये नीचे मैं इसका बाइनरी, ये देखें ये आई लव अल्लाह का बाइनरी है, ये नीचे जो 4 लाइनें आपको शो हो रही हैं ना इस टाइम पे, ये आई लव अल्लाह है। तो आप खुद सोचें कि हाई लेवल इंग्लिश में लिखते हुए कितना छोटा और मशीन लैंग्वेज में लिखते हुए कोड कितना बड़ा हो गया है, कितना हेल्दी हो गया है। अब आप खुद सोचें कि हमारा एक प्रोग्राम जो 10 लाइनों का है वो बाइनरी में कितना बड़ा होगा, और ये आई लव अल्लाह पढ़ के हमें समझ आ रहा है, तो बाइनरी में पढ़ के हमें समझ
नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये शॉर्टर लैंग्वेज है देन लो लेवल लैंग्वेज। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड, इसके अंदर जो चीजें हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज अ स्टैंडर्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है उसके लिखने का तरीका। हर प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका होता है, हर लैंग्वेज को में प्रोग्राम लिखने का एक तरीका होता है। उस लैंग्वेज में जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहेंगे तो उस तरीके को फॉलो करेंगे। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है उसे समझ नहीं आएगी और वो चलेगा नहीं। स्टैंडर्ड इज अप्रूव्ड और एस्टैब्लिश्ड बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनली जब अप्रूव हो जाता है ना तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में बैठ के लिखोगे, इंडिया में बैठ के लिखोगे, अमेरिका में बैठ के लिखोगे, चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठ के लिखोगे, आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे जो ऑलरेडी उस लैंग्वेज के लिए अप्रूव्ड है। और अगर आप उन रूल्स को फॉलो बेटा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका वो प्रोग्राम ना सिर्फ आपके लोगों के लिए बल्कि दुनिया में किसी भी जगह पे यूज होने के काबिल है। द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI जो है ये डिसाइड करता है कि किस लैंग्वेज के प्रोग्राम या कोड लिखने के लिए उसका सिंटैक्स या स्टैंडर्ड क्या होगा। The translator programs are written according to the standard syntax of language. Therefore, high-level language describes a well-defined way of writing programs. इसके हमें पहले से पता होता है कि प्रोग्राम कैसे लिखना। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या है, सोर्स कोड इज अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्रामर। भाई देखो एक प्रोग्राम है, या जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव अल्लाह। अब मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैंने ये चीज लिख दी है। अब आप खुद सोचें कि आप में से अगर कोई इसे पढ़ेगा तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना आसान होगा, उसे फौरन से समझ आ जाएगी कि यार इसने ये लिखा हुआ है। फिर वो क्या देखेगा, वो सिंटैक्स देखेगा कि इसके लिखने का तरीका क्या है। अब जो सिंटैक्स मैंने पढ़ा हुआ है वही आपने पढ़ा हुआ है, वही हर प्रोग्रामर ने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, तो उसे जल्दी समझ आ जाएगा कि इसने किस लैंग्वेज का कौन सा सिंटैक्स यूज करके क्या लिखा है। अब अगर इस तरह से बाइनरी लिखा हुआ हो तो यार ये कैसे समझ आएगा। वो पहले बेचारे से बैठ के डीकोड करेगा कि इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ क्या है, उसके बाद उसे पता चलेगा अच्छा अच्छा ये इसने ये लिखने की कोशिश की। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज आर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। ये बिल्कुल these are written according to the standard syntax, जो रूल्स बने हुए हैं उसी सिंटैक्स को। therefore कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन इजीली अंडरस्टैंड, वो बड़ी आसानी से इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है कि इसका मतलब है क्या है, इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे चलाना है। ये बेटा एक लास्ट स्लाइड है हमारी हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए चीज़ों को, उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं। आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लो लैंग्वेज एंड हाई लेवल। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामर फ्रेंडली, हमने अभी पढ़ा कि इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस, जबकि लो लेवल मशीन फ्रेंडली, इंसानों को समझ नहीं आती, मशीन को आती है। हाई लेवल लेस मेमोरी एफिशिएंट, लो लेवल हाई मेमोरी एफिशिएंट। उसके बाद हाई लेवल हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड, जबकि लो लेवल हमारे लिए समझना मुश्किल है। हाई लेवल यानी कि इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस को डीबग करना, यानी कि उनके एरर्स को, मैंने भी बताया कि बग का मतलब होता है एरर, डीबग करना आसान, जबकि मशीन लैंग्वेज को डीबग करना हमारे लिए कंपैरेटिवली मुश्किल। हाई लेवल को मेंटेन करना आसान है, मशीन लेवल हमारे लिए या लो लेवल हमारे लिए मेंटेन करना आसान है। हाई लेवल पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब क्या है, कोड कहीं भी लेके जा सकते हैं किसी भी लैंग्वेज मशीन पे, जबकि जो लो लेवल है मशीन कोड है वो सिर्फ उसी मशीन पे चलेगा, दूसरी मशीन का कोड अलग होगा। ये किसी भी हाई लेवल किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाई जा सकती है, जबकि लो लेवल सिर्फ उसी मशीन पे चल सकती है जिस मशीन के लिए वो डिकोड की गई है। उसके बाद इट नीड्स कंपाइलर और इसके लिए हमें हाई लेवल जो हम अपनी इंग्लिश में लिखते हैं उसके लिए हमें जरूरी होता है कि हमारे पास कोई ट्रांसलेटर हो जो ट्रांसलेट करे इसे हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, जबकि लो लेवल के लिए हमें ट्रांसलेटर नहीं बल्कि असेंबलर की जरूरत होती है। इट इज यूज्ड, हाई लेवल जो है ये प्रोग्रामिंग में यूज होती है और
जो लो लेवल है, ये नॉर्मली प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होती, क्योंकि इसको समझना ही बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते। ये था बेटा हमारा आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर। पहले हमने इसमें से कुछ चीजें डिस्कस की हुई थी, बाकी हमने आज डिस्कस की। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा मैं आप लोगों को 1 मिनट दें मुझे,